साहब ये बताइए, आज इस विश्वविद्यालय में 100 साल हुए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों, यहाँ के कर्मचारियों, यहाँ के शिक्षकों और यही नहीं, लखनऊ की जनता, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार, सबके लिए गौरव की बात है कि राज्य का सबसे खूबसूरत, पढ़ाई से लेके हर मामलों में सबसे बढ़िया एक आदर्श विश्वविद्यालय अपना 100वां वर्ष मना रहा है। 100वें वर्ष का विद्यार्थी, 100वें वर्ष का शिक्षक, 100वें वर्ष में सारे उपमेन, और तो और सोचिए, हमें तो 100वें वर्ष में कुलपति भी नया बहुत अच्छा मिला है। तो इस विश्वविद्यालय के लिए, इस शहर के लिए, सबके लिए गौरव की बात है। आप यहाँ पर 45 वर्ष से कार्यरत हैं, आपने क्या क्या दौर देखे सर? देखिए, हमने जो है ऐसे दौर देखे कि जब एक तरफ से लड़के आते थे, दूसरी तरफ से हथगोला चलता था, उधर से गोलियां चल रही हैं, कट्टे और गोली का दौर भी देखा। हमने यहाँ छात्र आंदोलनों का दौर देखा, ऐसे ऐसे आंदोलन में कि पूरे प्रदेश की सत्ताएं यहाँ बदल गईं। हिंदी आंदोलन हमने देखा इस विश्वविद्यालय में। 74 में जब हम आए तो यहाँ आग लगा दी गई, एक अरनसन की स्थिति थी। जातिवाद तब भी था, आज भी है, बहुत चरम पर है, परम स्थिति है जातिवाद की, जो मैं समझता हूँ कि खत्म नहीं हो पाएगा। लगता है कि भारतीय राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद है और ये विश्वविद्यालय राजनीतिक अड्डा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, अब छात्र राजनीति तो खत्म हो गई, लेकिन राजनीतिक दलों की राजनीति का अड्डा विश्वविद्यालय बना हुआ है, जिसमें हर आदमी का अलग अलग तरीके से सहयोग हो रहा है। विश्वविद्यालय इसलिए नहीं जाना जाता है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। विश्वविद्यालय जाना जाता है अपने शोध कार्य के लिए, अपनी गुणवत्ता के लिए, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय अपना एक अहम स्थान रखता है। हम मानते हैं कि पहले हमारे पास बहुत नोबेल लॉरियट के तरह के तमाम ज्ञानी विद्वजन थे। इस वक्त हमारे पास यंग जनरेशन में और कुछ ऐसे हैं। साइंस फैकल्टी हमारी एक बहुत रिच फैकल्टी है। हमारे पास 4 म्यूज़ियम है, 5वां म्यूज़ियम भी करीब करीब तैयार हो रहा है। इधर हमने देखिए कि हम दशकों के हिसाब से चलें तो 70 से 80 के दशक की राजनीति अलग थी, 80 से 90 के दशक की राजनीति अलग थी। इस वक्त छात्र राजनीति अपने उफान पर थी। छात्रों का और नेताओं का भी एक चरित्र होता था। 90 से 2000 के दशक की राजनीति में जैसे ही हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज आना शुरू हुआ, राजनीति में थोड़ा गिरावट आना शुरू हो गया। और 2000 से 2010 के बीच की राजनीति तो समझ लीजिए बहुत प्रदूषित राजनीति हो गई, जिसकी सरकार राज्य में हुई, उसी के छात्र लोग यहाँ पर नेता बन के बैठाए जाने लगे। जीत नहीं रहे चुनाव, बैठाए जाने लगे। तो हमने बहुत दौर देखे। एक ऐसा दौर था विश्वविद्यालय में रहा, 95 कहिए बल्कि 98 तक, एक छात्र के ऊपर कोई अगर अत्याचार होता था तो पूरा विश्वविद्यालय एक हो जाता था। यहाँ अब जात और क्षेत्र का काम नहीं था। किसी छात्र नेता के ऊपर कोई अत्याचार होता, सब एक हो जाता। किसी शिक्षक के साथ अन्याय होता था, पूरा शिक्षक एक हो जाता था। पहले छात्रों के, कर्मचारियों के, शिक्षकों के किसी के ऊपर हुए अत्याचार में पूरा विश्वविद्यालय एक परिवार की तरह खड़ा रहता था। लेकिन आज वो परिवार पुनः प्रोफेसर आलोक कुमार राय अपने प्रयास से सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। देखते हैं कितना कामयाब हो पाते हैं। इधर आप देख लीजिए कि बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे विश्वविद्यालय परिवार में हुआ है। निस्संदेह आज हमने स्लेट अपना एक स्ट्रैटेजिक लर्निंग ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशन अपनी तैयार कर ली। हमारा ट्री तैयार हो गया, हमारा मेंटर मेंटी तैयार हो गया। कई ऐसी चीज़ें, कोरोना ऐसी महामारी जिसे मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि वो एक छलावा है, कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। इस दौरान, इस पेंडेमिक में भी हमारे विश्वविद्यालय ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किए, बहुत कार्य किया है। विश्वविद्यालय निरंतर उन्नति के पथ पर चल रहा है। छात्रों की राजनीति को एक श्राप सा लग गया है। इस वक्त हमें पुराने गुरुकुल परंपरा को रिवाइव करना होगा। हमने, हमारे महामंत्री डॉक्टर विनीत कुमार वर्मा जी ने, दोनों ने मिल करके, हमारी पूरी शिक्षक संघ ने सरकार को और सरकार तक में आने वाले तमाम सहयोगियों संगठनों को, हम लोगों ने शताब्दी वर्ष के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए विशेष दर्जे की मांग की। ऐसी प्रबल संभावना हमें लगता है तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे अनुज तो हैं ही, राज्य के उप डिप्टी सीएम है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका सहयोग हमको बराबर मिलता रहा, विश्वविद्यालय को मिला है। पूरी संभावना है 21 से 25 नवंबर के बीच हमारे पास 100 करोड़ रुपया
विशेष पैकेज आ जाएगा, क्योंकि आज विश्वविद्यालय हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय हमारा विगत 20 वर्षों से आर्थिक झंझावत झेलते हुए भी अपने शैक्षणिक प्रगति की ओर अग्रसर है। सीमित संसाधनों में एकमात्र देश में ऐसा विश्वविद्यालय आपको लखनऊ विश्वविद्यालय मिलेगा जिसने अपनी प्रगति कभी रुकने नहीं दी है। और विगत 3 वर्ष हमारे जो आए 16, 17, 18, 18, 19 में एक हमारे कुलपति जी आए थे जिन्होंने विश्वविद्यालय में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लगता था कि वो ठेकेदारी परंपरा के पोषक थे। उनके 3 वर्षों के बाद जो अब हमारे पास मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर आए हैं, आलोक कुमार राय, इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, जो पॉजिटिव ऊर्जा के मालिक हैं। और हर चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ उनकी है कि आई नेवर इम्पोज एनीथिंग, आई जस्ट प्रपोज। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी फॉर टीचर, स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉइज। मैं 3 साल रहूँगा, चला जाऊँगा, ये यूनिवर्सिटी आपकी है। आपको अपना जो है, जो घर में रखा है आपने अपना सामान, उसको शोकेसिंग कीजिए। और देख लीजिए इसी शोकेसिंग में आज लखनऊ विश्वविद्यालय विश्व के विश्वविद्यालयों में उसकी गिनती होने लगी। ये रातों रात का काम नहीं है। हर टीचर का अपना वर्क इतना अच्छा है, उस टीचर को ये मालूम ही नहीं था कि हमको इसको प्रेजेंट भी करना है। इन कुलपति जी ने इंस्टिगेट करके उस चीज़ को बाहर निकाला। इन्होंने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया और डे नाइट कहते भी हैं 24/7 आई एम अवेलेबल एंड ही इज डूइंग, ही इज डाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय का नाम मिलेगा, उनको कुछ नहीं होगा। उनका क्या बढ़ना है, उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। वो यहाँ से उठ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाएंगे और तो और गवर्नर बना दिए जाएंगे। लेकिन पूरी गति किसको मिल रही है, इसी विश्वविद्यालय को। तो नेतृत्व अच्छा है। ये इस 45 वर्ष के मेरे विश्वविद्यालय के कार्यकाल में छात्र राजनीति से लेकर शिक्षक राजनीति तक मैंने कई मुकाम हासिल किए। मैं यहाँ पे 86-87 में छात्र संघ का महामंत्री बना। 89 से 91 तक, 21 दिसंबर 89 से 17 अप्रैल 1991 तक मैं यहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। फिर मैं यहाँ शिक्षक हो गया और यहाँ मैं 2012 से 2014 तक शिक्षक संघ का महामंत्री रहा। उसके बाद 31 जनवरी 2019 को जब हम शताब्दी वर्ष में प्रवेश किए हैं, मैं इस विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ का अध्यक्ष बना। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैंने इसको क्लेम किया कि पृथ्वी लोक का मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो छात्र संघ का महामंत्री अध्यक्ष और शिक्षक संघ महामंत्री अध्यक्ष, डबल क्राउन होल्डर अकेला मैं हूँ। मेरे इस प्रयास को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रिकग्नाइज किया और 14 जुलाई को मुझको मैंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम गया। इसी तरह से शताब्दी वर्ष में कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय हमें मिले। शताब्दी वर्ष में जो पीएचडी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से स्थगित हो रही थी, शताब्दी वर्ष में हमें इस विश्वविद्यालय को अपने तमाम शोधार्थी मिल जाएंगे। विश्वविद्यालय और भी एकेडमिक उसमें आगे बढ़ेगा। हम लोग तमाम इस शताब्दी वर्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा के कार्यक्रम कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्स कमेटी भी जो बनाई गई है शताब्दी वर्ष की, उसके हमको चेयरमैन कुलपति जी ने बनाया। हमारी टीम तैयार है। कल एक हम लोगों ने मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच रजिस्ट्रार और VC11 के बीच खेला है। आने वाले दिनों में हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक मीडिया की टीम से वर्सेस कुलपति एकादश का मैच होगा। तत्पश्चात हम लोग जो है एक 22 तारीख को हमारा शहर में हम मार्च निकालेंगे, शताब्दी मार्च, सेंटेनियल वॉक। प्रयास कर रहे हैं वो गवर्नर हाउस तक जाए। माननीय आनंदीबेन पटेल जी जो कुलाधिपति हैं उनके सम्मुख वहाँ पे समाप्त हो। इसी दौरान हम एक एथलेटिक इवेंट्स करा रहे हैं, रिले कराएंगे, 100 मीटर कराएंगे। हम अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के निकले हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपियंस, उनका मैच वर्सेस वर्तमान के छात्रों, मतलब कि एलमनाई का पूर्व छात्रों का और वर्तमान छात्रों का हॉकी का मैच, फुटबॉल का मैच और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का भी मैच कराएंगे। विश्वविद्यालय दिन रात ऊंचाइयों पर चढ़े, हमारा अपना एक प्रयास होगा। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय को ऊंचा उठाए, वो चाहे छात्र हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।